तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकता। रमेश नाम का एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। इसके पिताजी की छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। इसी दुकान से कमा कमा कर अपने बच्चे का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई करवाया करते थे। एक कहावत है ना कि बुरी आदतें किसी भी इंसान के सारे गुणों का महत्व खत्म कर देती है। ऐसा ही कुछ रमेश के पिताजी के साथ हुआ। इसके पिताजी शराब का सेवन करने लगे और इतना करने लगे कि इसके शराब पीने की गंदी आदतों ने पूरे परिवार को सड़क पे ला दिया। अधिक शराब का सेवन करने से एक दिन रमेश के पिताजी का तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे हालत में अब घर और परिवार का पूरा भार रमेश की मां पर आ गई। इनकी मां भला क्या करती, अपने परिवार का पालन पोषण और पति के इलाज के लिए सड़क पर चूड़ियां बेचने लगी। रमेश के साथ एक दिक्कत था। दरअसल ये विकलांग था। रमेश के बाएं पैर में बचपन से ही पोलियो था। उसके बावजूद भी रमेश अपनी मां के साथ चूड़ियां बेचना शुरू कर दिया। किसी तरह करके पिताजी का इलाज हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रमेश ने अपने पिताजी को खो दिया। रमेश ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से ही किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इसने अपने चाचा के घर गांव से दूर चला गया। और जब पिताजी का निधन हुआ तब रमेश 12वीं में पढ़ाई कर रहा था। पिताजी के निधन की खबर मिलने के बाद रमेश का घर पहुंचना बेहद जरूरी था, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि पिताजी से मिलने के लिए आने तक का किराया नहीं था। सोचो क्या बीतता होगा रमेश पे। गरीबी बहुत रुलाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी रमेश के ऊपर आ गया था। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने हार नहीं माना। बच्चों को भी पढ़ाता था और खुद भी पढ़ाई कर रहा था। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसने बीए की डिग्री भी पूरी कर ली। और अब इसे नशा चढ़ता है यूपीएससी का, क्योंकि इसे कुछ बड़ा करना था। नहीं चाहिए थी इसी लाइफ। अपनी गरीबी, अपने घर की हालात को सही करना था। दिन भर धूप और बरसात में माँ चूड़ियां बेचती थी, उसे भी इसे बंद कराना था। पिताजी के निधन होने के बाद पैसों की कमी के कारण मिल नहीं पाया। कहां से किसी को चैन आएगा। इसने ठान लिया कि मुझे इन हालातों को बदलना है, नहीं रहना इन हालातों में। माँ को अच्छी लाइफ देनी है, बहन की शादी करनी है। इसने दिन रात कड़ी मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी किया और पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन अफसोस इसमें यह सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इसने सोचा कि मुझे हार नहीं माननी। माँ धूप में बैठकर चूड़ियां बेच रही है तो मैं कैसे हार मान लूं। लक्ष्य एक था, विजन क्लियर था कि मुझे करना है तो करना है। और कहते हैं कि इरादे अगर मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकता। और इसने अपने दूसरे ही प्रयास में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके आईएएस अधिकारी बन गया। दोस्तों, रमेश विकलांग होने के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा किया। पिता का साया हट जाने के बावजूद भी अपने सपनों पर डटा रहा, अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। तो तुम क्यों पीछे हटते हो? देखो, हर गरीब परिवार में एक ऐसा योद्धा जरूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। और वो कोई और नहीं है दोस्त, आप खुद हो। खुद को पहचानो। कुछ समय आराम करना और ब्रेक लेना विकल्प हो सकता है, लेकिन घुटने टेक देना और हार मान लेना ये कोई विकल्प नहीं है दोस्त। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।